हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है समाजशास्त्र। आज के हमारे इस वीडियो में हम समाजशास्त्र को विज्ञान क्यों कहा जाता है इसके विषय में जानेंगे। ये समाजशास्त्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन समाजशास्त्र के क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है, तो इसलिए आप सभी वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स मिल सके। क्योंकि फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फ्यूचर में भी मिलने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विषय में। वैसे तो समाजशास्त्र की प्रकृति को लेकर विद्वानों में मतभेद देखा जाता है, लेकिन ज़्यादातर विद्वान समाजशास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक मानते हैं। समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्ट ने तो इसे विज्ञानों की रानी के रूप में प्रतिपादित करने का प्रयास भी किया। विज्ञान के तत्वों के आधार पर अगर समाजशास्त्र का मूल्यांकन किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। कहने का मतलब ये है कि समाजशास्त्र में ऐसी कई विशेषताएं पाई जाती हैं जो कि समाजशास्त्र को विज्ञान सिद्ध करती हैं। जैसे कि समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा ही ज्ञान का संकलन किया जाता है। समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं और सामाजिक प्रक्रियाओं का विज्ञान है, अतः वह इनके अध्ययन के लिए एक निश्चित तथा वैज्ञानिक पद्धति का विकास करता है, जिसके आधार पर वह अपने तथ्यों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र में अध्ययन करने के लिए कुछ विशेष पद्धतियों या फिर विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हैं गुणात्मक विधि, सांख्यिकीय विधि, ऐतिहासिक विधि, तुलनात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि। और इन सभी विधियों का प्रयोग करते हुए जब अध्ययन किया जाता है तब इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि कहीं पर भी वैज्ञानिक पद्धति का खंडन ना हो। सरल शब्दों में कहें तो जिस तरह से विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए चीज़ों के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं, ठीक उसी तरह समाजशास्त्र में भी वैज्ञानिक पद्धति के नियमों को ध्यान में रखते हुए ही समाजशास्त्र में समाज का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त समाजशास्त्र का स्वरूप यथार्थवादी है। कहने का मतलब यह है कि समाजशास्त्र में सामाजिक घटनाओं, सामाजिक संबंधों और प्रक्रियाओं का यथार्थ तथ्यों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। मतलब जो तथ्य उनसे संबंधित जैसे तथ्य मिलते हैं उसी के आधार पर ही निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। अपनी तरफ से कुछ भी अनुमान लगाकर निष्कर्ष निकालने का प्रयास नहीं किया जाता। समाजशास्त्र के तथ्यात्मक स्वरूप के कारण ही कॉम्टे ने उसे सामाजिक भौतिकी भी कहकर पुकारा है। इसके अतिरिक्त समाजशास्त्र द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत सभी देशकाल में सही सिद्ध हुए हैं। अगर परिस्थितियां एक जैसी हों, परिस्थितियों में बदलाव ना हो, तो समाजशास्त्र द्वारा प्रतिपादित किया गया सिद्धांत कभी भी गलत नहीं होता है। समाजशास्त्र को विज्ञान कहने के पीछे एक कारण यह भी है कि समाजशास्त्र का स्वरूप तार्किक है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी बात को आंख बंद करके स्वीकार नहीं किया जाता है, बल्कि इसकी विवेचना तर्कों के आधार पर की जाती है। समाजशास्त्र को विज्ञान मानने के पीछे एक कारण यह भी है कि समाजशास्त्र में अवलोकन द्वारा तथ्यों का संकलन किया जाता है। अवलोकन विज्ञान का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, जिसका ध्यान अध्ययन करते समय समाजशास्त्र में भी रखा जाता है। समाजशास्त्र में भी ध्यानपूर्वक तथ्यों को देखकर उनका संकलन किया जाता है और ध्यानपूर्वक देखकर समझकर ही तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता है। समाजशास्त्र को विज्ञान मानने के पीछे एक कारण यह भी है कि समाजशास्त्र के सिद्धांत पूरी तरीके से प्रमाणिक होते हैं। उन्हें कभी भी और कितनी ही बार प्रमाणित किया जा सकता है, या फिर उनकी प्रमाणिकता की जांच करने के लिए उनकी परीक्षा भी की जा सकती है। समाजशास्त्र को विज्ञान मानने के पीछे एक कारण यह भी है कि समाजशास्त्र कार्य और कारण संबंधों की स्थापना करता है। समाजशास्त्र न केवल क्या बल्कि क्या के साथ साथ कैसे का भी उत्तर देता है। समाजशास्त्र में किसी भी सामाजिक घटना की वास्तविकता को जानने के बाद, मतलब घटना के विषय में जानकारी प्राप्त करने के बाद
घटना क्यों घटी है, उसके पीछे क्या कारण है, यह भी जानने का प्रयास किया जाता है। समाजशास्त्र को विज्ञान मानने के पीछे एक कारण ये भी है कि समाजशास्त्र विज्ञान की ही भांति भविष्यवाणी कर सकता है। कार्य और कारण में संबंधों के आधार पर समाजशास्त्री यह अनुमान लगा सकते हैं कि उसका सामाजिक संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सभी तर्कों के आधार पर यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि समाजशास्त्र में विज्ञान की कई विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे कि जिस तरीके से विज्ञान में पद्धतियों का प्रयोग होता है, ठीक उसी तरह समाजशास्त्र में भी वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार विज्ञान में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया जाता है, मतलब जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही दिखाया जाता है, ठीक उसी तरह समाजशास्त्र में भी जो चीज़ जैसी है वैसे ही दिखाया जाता है, कुछ भी अपनी तरफ से जोड़ा नहीं जाता। इसके अलावा जिस तरीके से विज्ञान तार्किक है, वहाँ पर तर्कों के द्वारा वास्तविक चीज़ों का पता लगाया जाता है, ठीक उसी तरह समाजशास्त्र में भी तर्कों के द्वारा वास्तविकता का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि विज्ञान में जिस तरह तथ्यों को अच्छे से देखकर समझकर निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है, ठीक उसी तरह समाजशास्त्र में भी एकत्रित किए गए तथ्यों को ठीक प्रकार से देखकर समझकर ही निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। जिस तरह विज्ञान में कार्य और कारण के बीच संबंध स्थापित किया जाता है, मतलब जो भी घटना घटी है उसके पीछे क्या कारण है उसका पता लगाया जाता है, ठीक उसी तरह से समाजशास्त्र में भी किसी भी घटना के घटने के पीछे क्या कारण है उन कारणों का पता लगाया जाता है। न केवल इतना, बल्कि विज्ञान की ही तरह समाजशास्त्र भी भविष्यवाणी करने में सक्षम है। जिस तरह विज्ञान में कार्य और कारण के बीच संबंध स्थापित करके भविष्य में क्या घटने वाला है उसके बारे में पहले से ही अनुमान लगाया जाता है, ठीक उसी तरह समाजशास्त्र में भी घटने वाली घटनाओं के कार्य और कारण में संबंध स्थापित करके समाजशास्त्री पहले से ही अनुमान कर लेते हैं कि अगर ये घटना इस तरीके से घटेगी तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अतः निष्कर्ष रूप से हम यह कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।